बांग्लादेश में हिंदू दीपू दास के साथ क्या हुआ था आप सबको पता होगा, आप सबका खून भी खौला होगा। उसके साथ जो कुछ हुआ था वो देख करके उसे कट्टरपंथियों ने पीट पीट कर मार डाला और फिर सरेआम जला दिया। ये बांग्लादेश में हुआ क्योंकि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन कट्टरपंथियों की फितरत कम या ज्यादा नहीं देखती, वो सिर्फ कट्टरता देखती है। तभी तो योगी राज में एक नहीं दो जगहों पर दीपू दास जैसी घटना की कोशिश की गई है। कहीं पर मेडिकल कॉलेज के मुस्लिम छात्रों ने एक हिंदू छात्र को काफिर कहकर जिंदा जलाने की धमकी दी, तो कहीं पर 50 लोगों की भीड़ ने एक हिंदू को जान से मारने की कोशिश की है। इतनी हिमाकत, वो भी योगी राज में। अब योगी ऐसे लोगों की दुर्गति करेंगे, ये तय है। भारत में मुकेश को जलाने की साजिश, बांग्लादेश में दीपू को जलाया, भारत में विनोद की लिंचिंग की कोशिश। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी। चलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। योगी के राज में दीपू जैसी बर्बर साजिश हुई है, और वो भी एक जगह नहीं दो जगहों पर। जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने दीपू दास को सरेआम पीट पीट कर मारा था, उसे जिंदा जलाया था, ठीक वैसे ही बर्बरता यूपी के 2 शहरों में करने की कोशिश की है नफरतियों ने। हिंदू के साथ ये कह रहे थे बांग्लादेश में अभी 2 दिन पहले हुआ, आप लोग ये भूल गए, और ऐसे पेट्रोल से जलाने की धमकी दी जाती। जान से मारने की नियत थी बिल्कुल ही। वो तो हम अपनी जान बचा के भाग गए थे। 2-4 हिंदू भाई की दुकान थी, वहां से हमने कुछ अपने जान बचाई है। यूपी में दीपू जैसी बर्बर साजिश नंबर 1। पहली बर्बरता की कोशिश की गई मुकेश के साथ। यूपी के बदायूं के इसी राजकीय मेडिकल कॉलेज के छात्र मुकेश को उसके ही कॉलेज में 3 मुस्लिम छात्रों ने बांग्लादेश में हिंदू दीपू दास की बर्बरता याद दिलाकर धमकाने की कोशिश की। आरोप है कि कॉलेज के कट्टरपंथी छात्रों ने पेट्रोल से जलाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, कट्टरपंथी मुस्लिम छात्र कॉलेज के हिंदू छात्रों को काफिर भी कहते हैं। पीड़ित छात्र धमकी से इतना डर गया कि उसने थाने में आरोपी छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। मैं क्लास में बैठा था तो उन्होंने मारपीट करना चालू कर दिया था, और काफिर भी बोलते हैं, और हिंदू के साथ ये कह रहे थे बांग्लादेश में अभी 2 दिन पहले हुआ, आप लोग ये भूल गए, और ऐसे पेट्रोल से जलाने की धमकी दी है। सोचिए कट्टरपंथियों की मानसिकता कैसी है कि वो अब दीपू दास की बर्बर हत्या को उदाहरण बनाकर हिंदुओं को धमका रहे हैं, और वो भी बांग्लादेश में नहीं, हिंदुस्तान में। ये यहाँ पर जो 3 मुस्लिम बच्चे हैं, ये स्कूल में जितने भी हिंदू बच्चे, जितने क्लास में हिंदू बच्चे, सभी को ये हिंदू के बच्चे इधर आए, काफिर इधर आए, इस तरीके से संबोधित करते हैं। यूपी में दीपू जैसी बर्बर साजिश नंबर 2। जिस तरह बांग्लादेश में दीपू दास को भीड़ ने घेर कर मारा था, ठीक वैसा ही भीड़ ने विनोद कुमार को भी घेर लिया था। उसकी लिंचिंग करने वाली थी। जैसे तैसे विनोद को कुछ लोगों ने भीड़ के बीच जिंदा बचाया। यूपी के बरेली के रहने वाले विनोद की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में प्रदर्शन किया था, पुतला फूका था। इस वीडियो से नाराज होकर दर्जनों की संख्या में कट्टर भाईजान ने उसे बीच रास्ते में घेर लिया, घेरकर उसके साथ मारपीट की, जान लेने की कोशिश की। तो जब विनोद बाजार जा रहा था तो जिहादी सोच वाले व्यक्तियों ने रोक लिया, जम के पिटाई करी, साथ में नारे भी लगा रहे थे, शर्तन से जुदा, शर्तन से जुदा। जैसे तैसे जो है वहां से उनके चंगुल से छूटा और उसने अपने आप को एक दुकान में बंद कर लिया। हमले में विनोद कुमार घायल हो गए, लेकिन विनोद का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। आरोप है कि कट्टरपंथियों ने भविष्य में जान से मारने, बांग्लादेश जैसी हालत करने की धमकी दी है। जान से मारने की नियत थी बिल्कुल ही। वो तो हम अपनी जान बचा के भाग गए थे। 2-4 हिंदू भाई की दुकान थी, वहां से हमने कुछ अपने जान बचाई है। जब आपको मार रहे थे वो क्या कह रहे थे? वो नारा तकबीर के नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। हाँ, बोले थे हमारे नबी की गुस्ताखी में जो कहेगा उसका सरपंच से अलग होगा। विनोद ने 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। हमले की आशंका से विनोद का परिवार डरा हुआ है और घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। परिवार अब योगी सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहा है। हाँ, सुरक्षा मिले। घर से हमने निकलने भी नहीं दिया। सब लोग डरे हुए हैं कि वो बार बार कह रहे हैं कि हम मारेंगे, जिधर मिलेगा उधर मारेंगे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो वहां पर दीपू दास को जला दिया गया। लेकिन कट्टरपंथियों की हिम्मत देखिए, भारत में तो हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसके बावजूद वो हिंदू को जलाने मारने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। बरेली हो या फिर बदायूं, कट्टरपंथी अगर ये भूल गए हैं कि वो कहां रह रहे हैं,
तो उन्हें प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुन लेना चाहिए। जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। बदायूं में आरोपी 3 मुस्लिम छात्रों को योगी फोर्स ने हिरासत में ले लिया है और बरेली में पुलिस मारपीट करने और धमकाने वालों को ढूंढ रही है। बहुत जल्द वो भी शिकंजे में आएंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश हो, बरेली हो या फिर बदायूं, तीनों ही जगहों के नाम बा से शुरू होते हैं। बरेली और बदायूं की घटना के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ कट्टरपंथी भाईजान बांग्लादेश वाली बर्बरता की बात हिंदुओं को डराने धमकाने के लिए कर रहे हैं। बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।